बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन। बेसिक रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ेंगे। डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है किसी भी फंक्शन का, डेफिनेशन भी देखेंगे डेरिवेटिव की क्या होती है, और कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होती है, कहते हैं डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये है कोई भी टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा हमारे पास किसी भी ग्राफ फंक्शन का एट अ पॉइंट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव। किस पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव कहते हैं। चेंज, राइज ओवर रन। डेरिवेटिव का फंक्शन ये कहता है, फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि कोई भी फंक्शन एफ हो हमारे पास, और फंक्शन एफ और एट एक्स इज़ इक्वल टू ए पे उस पर लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। चलें, स्लोप की फार्मूला हम आपको बता देते हैं। स्लोप क्या होती है, एम से स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लोप क्या है, एम इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट मेरे पास क्या है, क्यू है। क्यू एक पॉइंट ले लिया, क्यू जो है वो ए बी पर रिप्रेजेंट करता है और पी जो है वो एक्स वाई पर रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास। ये क्यू पॉइंट मेरे पास आ गया। चलें, अब हम आगे देखते हैं कि एक पॉइंट पी जो है हमारे पास, पी में एक्स है और वाई है। एक्स के अंदर अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें, डेल्टा एक्स को ऐड कर लें, तो हमने उसको कह दिया ए, ठीक है। और बी के अंदर हमारे पास ए वाई है, वाई के अंदर हमने थोड़ा सा ऐड कर लिया, उसको हमने डेल्टा वाई कह दिया। डेल्टा वाई जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर है, चेंज इन फंक्शन ए के बराबर है। और एफ ऑफ ए क्या है मेरे पास, एफ ऑफ ए बराबर है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के। ये एक रिलेशन बन गया हमारे पास इस इक्वेशन में कि अब हम इसमें से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो रिलेशन अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस इक्वेशन को याद रखना है कि b जो है वो y प्लस डेल्टा वाई के बराबर है, और फिर f ऑफ a के बराबर है, फिर f ऑफ a के बाद फंक्शन f ऑफ x प्लस डेल्टा x के बराबर है। चलें, एक लाइन है पी क्यू, जो पॉइंट से दो पॉइंट्स लिए थे किसी भी फंक्शन के ऊपर, और उन पॉइंट्स को हमने क्या लिया, स्लोप कैलकुलेट करते हैं। उन दो पॉइंट्स का हमने स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला पता है, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स। वाई की चेंज जो होगी वो ऊपर रखेंगे और एक्स की चेंज वो हम नीचे रखेंगे। वाई की चेंज में करते क्या थे, सेकंड जो पॉइंट है बी माइनस वाई कर दिया, और फर्स्ट पॉइंट मतलब नीचे स्लोप में क्या होगा, ए माइनस एक्स कर दिया। अब देखिए ए माइनस एक्स क्या है, ए जो है उसमें एक्स है और ये भी एक्स है, तो चेंज इन एक्स आ जाएगा मेरे पास, ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे बी क्या है, वाई है, यह भी वाई है, तो यहाँ पे वाई की चेंज आ जाएगी मेरे पास। अब देखें डेल्टा वाई जो था वो इस फार्मूले से हमने डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई हमारे पास यहाँ से निकलेगा। डेल्टा वाई को निकालने का तरीका ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, ये डेल्टा वाई है मेरे पास, यहाँ से डेल्टा वाई वाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है वाई प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये वाली पार्ट, ये फंक्शन मेरे पास आ गया। y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर हमने इसमें से डेल्टा y को निकालना हो तो ये y जो होगा उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। जब माइनस y होगा हमारे पास, तो माइनस वाई हमारे पास हमें पता है कि हम उसको लिख सकेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। वाई जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स में आ रहा है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स कर दिया मैंने उसको यहाँ पे। तो ये क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। और f ऑफ x के बाद नीचे हमें पता चला डेल्टा x, जहाँ पे डेल्टा x था वैसे का वैसे ही डेल्टा x आ गया। अब अगर हम डेल्टा को अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दें, चेंज जो है वो ज़ीरो कर दें, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव का फार्मूला बन जाता है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। हम अक्सर यूज़ करते हैं डेल्टा x की जगह पे h को यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे इस फार्मूले में
हमने यूज़ करके दिखाया हुआ, ये वाली लाइन इस फार्मूले में हमने यूज़ किया हुआ है। ये फार्मूला आपने याद रखना है और इसके बाद अभी हम आगे चलेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब ये एक एग्जांपल है। अब ये एक फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज़ अ फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू फार्मूले से। ये वही फार्मूला था डेरिवेटिव का फार्मूला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये मेरे पास एक फंक्शन आ जाता है। अब करते क्या है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इस फंक्शन के मुताबिक जहाँ पे x प्लस एच कर देंगे, मतलब इसमें x प्लस एच हो जाएगा, इसमें x प्लस एच हो जाएगा, इसमें x प्लस एच हो जाएगा, इसमें है नहीं, दोनों में x प्लस एच हो जाएगा। ये वो इसका जो x प्लस एच है वो हमने इधर ले आए, इसका x प्लस एच है वो हम इधर ले आए, 35 वैसे का वैसे ही आ गया। फिर f ऑफ x है मेरे पास, f ऑफ x को, ये फंक्शन f ऑफ x था वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख दिया और h जो था इससे डिवाइड कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूले को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, ये इसको ओपन करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास ये आ जाएगा मेरे पास। फिर -16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -16x आ जाएगा और -16h आ जाएगा, और 35 ऐसे ही बकाया सारा। इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए एच स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी हैं? एच स्क्वायर वाली टर्म ये किए है और एक ही टर्म है एच स्क्वायर वाली, 2h स्क्वायर, ये एच स्क्वायर वैसे ही आ गया। फिर यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है और यहाँ पे -2x है, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं, ये 4xh आ गया, ये भी अकेली टर्म है, ये यहाँ से वैसे नीचे आ गई, ये वाली टर्म यहाँ से इधर आ गई। अब 2h वाली टर्म भी यहाँ से इधर आ गई, फिर 16 वाली टर्म भी यहाँ से इधर आ गई, और बकाया क्या बचता है? ये 16h प्लस में है और ये माइनस में है और ये प्लस में, और यहाँ पे 35 बचा, -35। ये एक +35 है और एक ये -35 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बच जाएगा सिंपल, ये बच जाएगा, ये तीन चीज़ें बच जाएंगी डिवाइड बाय h। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, h कॉमन निकाल के h को h के साथ काट देंगे। काटने के बाद अब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये वाली टर्म क्या होगी? ये 0 हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 4x - 16, ये डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन आ जाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन है, डेरिवेटिव लेने का तरीका है। ये हर जगह पे इस तरह कम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम नई ट्रिक्स को यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे आप लोगों ने इसको देख लिया। ये आप लोगों की एक असाइनमेंट है, या आप लोग करके प्रैक्टिस कर लें। ये बहुत अच्छी सी असाइनमेंट है, ये इसी फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़े इजीली आप ये कर लें और आपको आंसर पता चल जाएगा इसका। चलें अब बेसिक डेरिवेटिव के रूल्स की बात करते हैं। बेसिक डेरिवेटिव के रूल्स क्या कहते हैं कि अगर हम फंक्शन डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं, कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई भी दो फंक्शन, एक x एक u हो और एक v हो, दोनों प्लस हो रहे हों और दोनों का डेरिवेटिव लेना हो तो आप दोनों का डेरिवेटिव दोनों को अंदर d/dx को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास dy/dx हो तो आप उसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में, इन्वर्स की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन u है। कांस्टेंट को हम बाय लिख लेंगे और फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमारे पास एक है d/dx और माइनस हो रहे हो, जिस प्लस था उसी तरह माइनस वाला फार्मूला भी ऐसे ही है, माइनस वाला फार्मूला भी ऐसे ही है और माइनस वाले फार्मूले में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। और अगर ये एक हमारे पास dy/dx है, ये एक चेन रूल बनाया हुआ है। dy/dx को हम लिख सकते हैं dy/du, dx/du जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, dy/dx ही बचेगा। ये इस तरह का फार्मूला हम लिख सकते हैं। चले प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। प्रोडक्ट रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, FSE में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं उसको। तो रिवाइज़ करने का तरीका ये है कि हमारे पास दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हों
तो पहले फंक्शन को हम छोड़ देते हैं, दूसरे का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर दूसरे को छोड़ देते हैं, पहले का डेरिवेटिव ले लेते हैं। और इसको अदर वे में हम ऐसे लिख सकते हैं, दो फंक्शन एफ डॉट जी लिखा हो, होल डेरिवेटिव लिखा हो, पहले को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव लिख सकते हैं। और एक और ये डी वाला फार्मूला भी आपको आना चाहिए कि डी जो है हमारे पास डी यू डी वी, पहले को छोड़ देंगे दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को छोड़ देंगे पहले का डेरिवेटिव। अगर इसी तरह हमारे पास अगर तीन फंक्शन हो जाएं तो एफ वाई जी एच हो जाए, जी भी है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स है, और एच भी आ जाए, एच ऑफ एक्स भी आ जाए साथ ही। ये तीन फंक्शन अगर हमारे पास आ जाएं तो हम कैसे डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे एच ऑफ एक्स मिसिंग था, एच ऑफ एक्स यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे मैं एच ऑफ एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, एच ऑफ एक्स। सॉरी ये लिखा नहीं जा रहा है, एक मिनट अभी लिख लेते हैं। यहाँ पे तीन फंक्शंस का तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स के लिए हमें तीन टर्म्स वाला वो फार्मूला चाहिए होगा। तो तीसरी टर्म हमारे पास यहाँ पे एच ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स तो आ गया, जी ऑफ एक्स भी आ गया, और यहाँ पे हम एक और ऐड कर देंगे एच ऑफ एक्स। अच्छा, अब ये तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगाना हो हमने, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले पूरे पे होल पे डेरिवेटिव लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये तो पूरा वैसे का वैसे ही लिख दिया, वहाँ पे शुरू में पहली लाइन में मिसिंग था। तो यहाँ पे मैंने पूरे फंक्शन पे, ये फंक्शन है, तीन फंक्शन थे और तीनों पे हमने डेरिवेटिव लगा दिया। तो पहले वाले यहाँ पे पहले वाले का डेरिवेटिव लिया इस टर्म में सेकंड वाले का जी ऑफ एच का डेरिवेटिव लिया, और इस टर्म में एच ऑफ एक्स वाले का डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे तीन टर्म्स का डेरिवेटिव लिया, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन हैं एफ जी एच, पहले एफ का डेरिवेटिव ले लिया, फिर जी का डेरिवेटिव ले लिया, फिर एच का डेरिवेटिव ले लिया। और डी के वाला फार्मूला भी हमें समझ आ गया था कि यहाँ पे पहले दो छोड़ के फिर आखिरी वाले का, फिर उससे पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, बकाया दो साथ वैसे ही आ जाएंगे। चलें अब क्वेश्चन रूल की बात करते हैं। क्वेश्चन रूल एक और बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हो, ऊपर एक नीचे हो, एक्स के फंक्शन हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाले को वैसे ही लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स को वैसे ही लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, ऊपर वाले को वैसे ही लिख लेते हैं, और साथ आगे डेरिवेटिव लगा के हम नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, और नीचे वाले फंक्शन का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये एक और अदर दूसरी फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि दो फंक्शन हो, एफ़ हो और जी हो, मेरे पास जी, पहले जी को छोड़ देंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे उसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह डी में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, डी यू बाई वी, यू इज़ इक्वल यू डी वी माइनस वी डी यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इसी तरह चलें अब एक और बात करते हैं, चेन रूल की बात करते हैं, जो भी हमने पीछे डिफ्रेंसिएशन में देखा, डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स, ये चेन रूल फार्मूला है कि इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एच ऑफ एक्स है मेरे पास, एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स, वेयर एच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी। एच जो है वो फंक्शन ऑफ जी है, तो इस तरह हमने इसको लिख सकते हैं। और तो यहाँ पे ये हमारे पास एक और डिफरेंशिएशन की इक्वेशन नज़र आ गई, हमें देख लिया हमने। ये पावर रूल का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि हमें पता हो कोई फंक्शन x के x की पावर में हो तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे ले आते हैं और x की पावर में से एक को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे अगर x3 लिखा हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो डी बाई डी एक्स लेना हो, तो वो हम ले सकते हैं 3x² हम ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी पावर
यहाँ पे u है, u की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, तरीक़ेकार वही होगा और ऑटोमेटिकली एंड पे डेरिवेटिव जो होगा वो उसका आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर और डी बाय डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2a इंटू डी ए बाय डी एक्स। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स आ गया मेरे पास। ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है मेरे पास। ये दूसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन ए है मेरे पास। और यहाँ पे जिस तरह डेरिवेटिव लेंगे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो याद आएगा ई नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ ई आएगा, वो 1 के बराबर होता है, इसलिए लिखा नहीं जाता। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लेंगे तो 1 ओवर एक्स आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स लेंगे इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर यू लिखेंगे तो यू का पावर का डेरिवेटिव लेके हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे ए होता तो नेचुरल लॉग ऑफ ए साथ आ जाएगा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, और डेरिवेटिव भी ले लिया उन्होंने यहाँ पे इस फॉर्म में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ यू आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। मेरे पास ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए यू आ जाएगा मेरे पास, यू नेचुरल लॉग ऑफ ए डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा मेरे पास। चलें, डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास। अब स्पेशल फंक्शंस में पहले जो फंक्शंस होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस वाले फंक्शंस होते हैं। जिस तरह डेरिवेटिव ऑफ साइन लेंगे वो कॉस के बराबर है, कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन के बराबर है। टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सीकेंट स्क्वायर के बराबर है। कोटेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे को सीकेंट स्क्वायर के बराबर है। और डेरिवेटिव ऑफ सीकन लेंगे तो सीकन इंटू टेंजेंट के बराबर है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कोसिकन का डेरिवेटिव लेंगे माइनस कोसिकन और कॉट आ जाएगा। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ साइन यू का लेंगे तो साथ इसके साथ ये कॉस यू आ जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ यू भी आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव भी हम लेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास यू का डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, मतलब सेम वही है, साथ डेरिवेटिव का साइन साथ आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा सारा। चलें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव इन्वर्स साइन, मतलब साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स, कोटेंजेंट इन्वर्स, कोसिकन इन्वर्स, तो वो आ जाएंगे सारे हमारे पास। इनका डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सीकन का 1 डिवाइडेड बाय एक्स मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर ये फंक्शन x की जगह पे u से कन्वर्ट हो जाएगा तो आगे हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब ये एंगल इन क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में आ रहा है हमारे पास। चलें, जनरलाइज प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। जनरलाइज प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि हमारे पास अगर 3 फंक्शन हो u, v एंड w और तीनों को हमने डेरिवेटिव लेना हो तो पहले वाले को हम बाहर निकाल में मतलब ऐसे करके कंबाइन करके लिख लें। पहले वाले पे अलग वो लगा लें डिफ्रेंसिएशन और दूसरे वालों पे अलग लगाते जाएँ। बेहतर हाल यही होता है कि पहले आप पहले वाले को निकाल लिया u v का प्रोडक्ट रूल लगा लें, या आप एक काम इसमें तरीक़ाकार ये होता है, सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये होगा, 3 फंक्शन है तो इसमें से पहले w का डेरिवेटिव ले लें, w का डेरिवेटिव ले लिया, बकाया 2 को साथ वैसे लिख लिया। फिर v का डेरिवेटिव ले लिया, बकाया 2 को साथ वैसे लिख लिया। फिर u का डेरिवेटिव ले लिया, बकाया 2 को साथ वैसे लिख लिया। इसी तरह प्रोडक्ट रूल 4 टर्म्स में क्या होता है, 4 टर्म्स हो जाती हैं। चारों टर्म्स का डेरिवेटिव लेने का तरीका ये है कि पहले आप एक को आखिरी वाले को ले लें, फिर उससे पहले वाले को, फिर उससे पहले वाले को, उससे पहले वाले को ले लें, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल 4 टर्म्स में हमारे पास आ जाती है।
ये एक जनरलाइज प्रोडक्ट रूल है कि हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है, आई से शुरू होगा एन तक जाएगा और j इज़ इक्वल टू 1 से n तक जाएगा। आई इज़ नॉट इक्वल टू j, u ऑफ j मेरे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स यू ऑफ j। ये मेरे पास जनरलाइज फार्मूला है। टेक द डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन इन द प्रोडक्ट। पहले डेरिवेटिव ले लें, हर एक फंक्शन का 4 फंक्शन है, चारों का डेरिवेटिव ले लें, मल्टीप्लाई करते जाएं all of the other functions and their products, add all of the resulting terms। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये 6 टर्म्स की एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, और 6 टर्म्स की एग्ज़ाम्पल में u v w r s t 6 टर्म्स हैं मेरे पास, और 6 टर्म्स में हमारे पास उसका डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास। इस एग्ज़ाम्पल में देखते हैं हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ 4x प्लस एक्स ई की पावर x साइन 3x डॉट कॉस x। ये 4 फंक्शन है। यहाँ पे चारों फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लिया। पहले को u कह दिया, दूसरे को v कह दिया, तीसरे को w कह दिया और t कह दिया। u का डेरिवेटिव लिया तो 4x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव लिया तो वो 8x प्लस 1 मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह v का डेरिवेटिव लेंगे, e पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो मेरे पास ये आ जाएगा। फिर इसी तरह w का डेरिवेटिव लेंगे तो वो मेरे पास ये आ जाएगा। इसी तरह t का डेरिवेटिव लेंगे, cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो -2x साइन x आ जाएगा। फिर करना क्या होता है कि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप ले लेते हैं तो और उस फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ आपने बकाया तीनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये u का डेरिवेटिव लिया मैंने, तो u का डेरिवेटिव लेने के साथ ये e पावर x साइन 3x cos 3x का ये आ जाएगा मेरे पास। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, इसको इसके साथ, तीन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर लें, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर अगली वाली टर्म को इसके साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी मेरे पास। फिर इसी तरह अगली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी और 4 टर्म्स को हमारे पास ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल में हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। ये 4 टर्म्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि 4 टर्म्स में डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। फिर इन्वर्स फंक्शन रूल क्या कहता है हमारे पास? एक इन्वर्स फंक्शन रूल ये होता है कि इफ़ हमारे पास अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, कोई फंक्शन है मेरे पास और उसका इन्वर्स फंक्शन हमारे पास ये लिखा हो, f ऑफ g ऑफ x लिखा हो, g डैश ऑफ x हो हमारे पास उसका इन्वर्स फंक्शन में लिखा हो, तो अंडरस्टैंड दैट इट मीन दैट द बेस्ट लुक सेज द ग्राफिकल क्रिएट्स द इन्वर्स फंक्शन ऑफ अ डायग्राम। तो अभी चले एक डायग्राम देखते हैं। ये एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज अ स्लोप ऑफ अ फंक्शन g ऑफ x एक स्लोप की लाइन है और वो इन्वर्स ऑफ x है और पॉइंट एट 7 2 पॉइंट ये है। असल में हमारे पास जो f ऑफ x y है ये उसका ग्राफ ये है, ये ब्लू लाइन जो है ये उसका ग्राफ शो कर रही है। और ये जो इसका इन्वर्स लिया हमने, इन्वर्स लिया वो g ऑफ x है और वो g ऑफ x का जो ग्राफ है हमारे पास वो ये आ रहा है। g ऑफ x का ग्राफ जो आ रहा है हमारे पास वो ये आ रहा है, ये ग्रीन लाइन में। ये ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन का फंक्शन जो है हमारे पास, ये ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन का फंक्शन हमारे पास ये आ गया। द फिगर शोज दैट द 2 पॉइंट्स अलॉन्ग विद द एक्सिस रिफ्लेक्शन ऑफ अ टेंजेंट लाइन ऑफ 2 कर्व्स। अच्छा, g ऑफ 7 जो है वो वो 2 के बराबर है, f ऑफ 2 जो है वो 7 के बराबर है। ये इन्वर्स फंक्शन हो गया हमारे पास। इसी तरह डेरिवेटिव लेंगे f ऑफ x का, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x का लेंगे तो वो 2x आएगा। f डैश ऑफ 2 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह g और g डैश ऑफ 7 क्या होगा, वो 1 ओवर f ऑफ 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4, जो हमारे पास स्लोप की लाइन आ रही है वो ये आ रही है।
चलें, अब कहता क्या है कि इन्वर्स फंक्शन डायग्राम क्या कहती है, ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन एट फॉलोज इन आई एफ डी फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 7, एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 7 की जगह 2 आ रहा है और जी डैश ऑफ 7 इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई नॉट और जी ऑफ वाई नॉट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज़ इक्वल टू एम यील्ड्स जी डैश ऑफ वाई नॉट इज़ इक्वल टू 1/m। अच्छा चलें, अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कहती है कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होती है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल के हिसाब से होती है। विद अदर वेरिएबल बिलोंग ट्रीटेड एज कांस्टेंट, अदर वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं। ये एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है d/dx। जब d/dx लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का डेरिवेटिव, फुल डेरिवेटिव हम इस तरह ले सकते हैं। अगर हम इसी का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे d/dx का तो y + 2 आ जाएगा मेरे पास। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद dy/d y के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास x + 3 आ जाएगा, y नहीं आएगा। तो ये इसके आंसर्स हैं। ये एक और एग्जांपल है, फंक्शंस दिया हुआ है, w दिया हुआ है मेरे पास और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना हो तो आप बकाया वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, सिर्फ x वाली टर्म्स का आप डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इस पूरी टर्म में जहाँ जहाँ x है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dw/dx आ जाएगा। जहाँ जहाँ y है y का डेरिवेटिव लेंगे तो dw/y आ जाएगा। जहाँ जहाँ w का फंक्शन आ रहा है, हमारे पास w फंक्शन है और वहाँ पे जहाँ जहाँ z आ रहा है वहाँ z का डेरिवेटिव ले लेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा चलें, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इम्प्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इम्प्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ टाइप यूज वेयर इज़ टू डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट एंड फंक्शन डायरेक्टली। हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। द एंटायर एक्सप्रेशन इज़ differentiated with respect to one of the variable on the expression. The algebraic is used to simplify and express for the desired derivative.